नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि आज हर तरफ एक डर का माहौल है और बीमारी भयानक रूप धारण किए हुए है। और इस वक्त मैं डबवाली के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब के पास बैठा हूं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। आज हर इंसान डॉक्टर की तरफ देख रहा है। अगर डॉक्टर कहे कि ठीक है तो सब ठीक है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। उन्होंने अपना एक संदेश भी दिया है। मैं डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल, एमडी मेडिसन, मंडी डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ। नमस्कार दोस्तों, खतरनाक महामारी कोरोना की दूसरी लहर अपनी भयंकर रूप से फैल रही है। इस खतरनाक स्थिति के लिए सेंटर, स्टेट्स, गवर्नमेंट्स एवं प्रजा हम सब जिम्मेवार हैं। सरकारों तो अपने ढंग से अपना काम करती रहेंगी, परंतु हमको क्या करना है ये हम सबको समझना है। जब भी आपका नंबर आए तो कोविड बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीका चाहे आपके कोविशील्ड लगे या कोरोना लगे या कोवैक्सीन लगे, ये सभी टीके इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। पुराने ज़माने में जब बच्चों के हम MMR टीका लगवाते थे तो हल्की फुल्की उनमें कोई रिएक्शंस हो जाती थी, लेकिन हम बच्चों के इमीडिएटली इंजेक्शन लगवा लेते थे, उस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। किंतु प्रेजेंट मीडिया की वजह से जब भी थोड़ी सी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत बड़ा हुआ बन जाता है। इसलिए टीका अवश्य टाइम पे लगवाएं। यदि आपको खांसी, जुकाम, बुखार या शरीर में दर्द आए तो तुरंत घर में आइसोलेशन में चले जाएं। मेरी मेडिकल स्टोर और RMP डॉक्टर से गुजारिश है कि मरीज़ का सिर्फ CBC टेस्ट करवाएं। इस कोविड पैंडमिक के चलते हुए मलेरिया और टाइफाइड बीमारियों के चांस इस समय बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए मलेरिया और टाइफाइड के टेस्ट न करवाएं। सिर्फ मरीज़ को पैरासीटामोल, विटामिन C, D, जिंक एवं एंटीबायोटिक आदि दें। उस आइसोलेशन में रहने की हिदायत दें। CB से भी हम कोविड की बीमारी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यदि आपकी ल्यूकोसाइट काउंट और लिम्फोसाइट काउंट लोअर साइड में है एवं ग्रेनुलोसाइट काउंट हायर साइड में हैं तो 50% चांसेस हैं कि मरीज़ को कोविड हो सकता है। इस बीमारी के पहले फेज़ में हल्का बुखार, खांसी, जुकाम के जो लक्षण हैं वो करीब 3 से 4 रोज़ में ठीक हो सकते हैं। यदि आप वैक्सीनेटेड में हैं, मेरे एक्सपीरियंस से अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। सेकंड फेज़ 6 से 9 दिन के बीच में आएगा। यदि आपका 6 मिनट चलने से सांस में तकलीफ़ आए एवं बुखार एवं खांसी बढ़े तो सेकंड फेज़ के लक्षण हैं। तब आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। 80 to 85% मरीज़ फर्स्ट फेज़ में ठीक हो जाते हैं। 10 से 15% मरीज़ सेकंड फेज़ में चले जाते हैं। सिर्फ 5% पेशेंट को कोविड हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। प्रोन ब्रीदिंग, जो कि आप गूगल से सीख सकते हैं, घर से करने से यदि उसको आप रेगुलर करेंगे तो उससे आपकी ऑक्सीजन 4-5% बढ़ सकती है। आपकी RT-PCR रिपोर्ट आने में 1 से 3 दिन लग जाएंगे और बड़े शहरों में तो अब 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। यदि आप उस समय आइसोलेशन में नहीं रहेंगे तो 10-20 लोगों को संक्रमण कर देंगे। यदि संक्रमण की वेव को रोकना है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का स्लोगन का सख्ती से पालन करना है। यदि हमने घर में आइसोलेशन में रहकर बुजुर्गों को संक्रमण से बचा लिया तो हमने कोविड के विजय पथ पर अपना कदम बढ़ा लिया। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आप भी पॉजिटिव हुए और जो मरीज़ पॉजिटिव हो जाते हैं एकदम डर का माहौल बन जाता है। वो अपने आप को कैसे रखें, किस तरह से रखें अगर कोई मरीज़ पॉजिटिव हो जाता है तो? सबसे पहले तो आपको मन की स्थिति है उसको मजबूत रखना है जी। यदि आपका मन मजबूत होगा, यदि आप दिमाग में ये बात बिठा लोगे कि इसमें 80 से 85% पेशेंट ठीक हो जाते हैं जी। और वैक्सीनेशन टाइम पे बहुत लगवाना ज़रूरी है। जैसे मेरे 2 डोज वैक्सीनेशन की बिल्कुल टाइमली मैंने जनवरी और फरवरी में कंप्लीट कर ली थी। और जब मेरे को सुबह 22 तारीख को सुबह हल्की सी छींक आई, शाम को थोड़ी खांसी आई तो मैं इमीडिएटली आइसोलेशन के अंदर चला गया। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आइसोलेशन में जाना। मैं 3-4 रोज़ के अंदर ही हल्का खांसी, जुकाम, बुखार से ठीक हो गया। और अगर मान लो यदि आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आपको 85% पेशेंट हैं उन्होंने ठीक होना ही होना है, फर्स्ट फेज में ही ठीक हो जाएंगे। 5-10% पेशेंट हैं जिनको कोई पुरानी बीमारी है, कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई
गुर्दे की ट्रबल है, या कोई लंबी बीमारी चल रही है, ल्यूकीमिया चल रहा है या कैंसर चल रहा है, उनको सेकंड फेज़ के अंदर थोड़ी ऑक्सीजन कम हो जाती है। और उसके लिए भी यदि आप अपनी मनोस्थिति को ठीक रखोगे तो फिर आपकी बीमारी आराम से घर पे ही ठीक हो जाएगी। घर पे ऑक्सीजन लेने से, प्रोन ब्रीदिंग करने से तो आप घर पे ठीक हो सकते हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रीदिंग का इसके अंदर बड़ा रोल है क्योंकि सांसों का आना जाना ही जीवन है। उसके अंदर उसके लिए मेडिटेशन, योग वगैरह आप किस तरह से उस देखते हैं इस बात को? लॉन्ग ब्रीदिंग का बहुत ही अच्छा रोल है, जिससे कि आपके जो बेजल लंग्स हैं उनमें ऑक्सीजन जाती है। रूटीन के अंदर जो लोग लॉन्ग ब्रीदिंग की एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हो तो उसके से भी आपकी लॉन्ग ब्रीदिंग होती है। और जितनी भी आप लॉन्ग ब्रीदिंग, चाहे प्राणायाम करो, चाहे कोई आप योगा करो, उससे आपकी फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का इस तरह से विश्वास आप सबका निश्चित तौर पर बनता है। डॉक्टर साहब, खाने को क्या लें लोग अक्सर जो इंसुलिन हो जाते हैं? खाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अच्छी डाइट लो, आप प्रोटीन डाइट लो, खूब पानी पियो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पानी की कमी होगी तो लंग्स के अंदर अपने जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, और जितना म्यूकस थिक हो जाएगा तो फिर आपके उसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन जाने में दिक्कत रहेगी। कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए मिनिमम पेशेंट को। फ्रूट्स जूस लें, कोकोनट वाटर लें, रेगुलर गुनगुना पानी पिएं, और रेगुलर डाइट लें, और उससे आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्या बात है, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और हम सब यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है वैसा ज़रूर करें। और अगर कहीं कोई लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास पहुँचें और अपना चेकअप भी ज़रूर करवाएं। अपना ध्यान रखें, मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी ये भी बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी को हराने के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, संकल्प रहना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना घर। अपने गम को लेकर कहीं और ना जाया जाए, बस घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए।